ADC Atul Gupta ji, and ladies and gentlemen present in the hall. आज का जो ये विषय है वो एक स्पेसिफिक इदारे के इर्द गिर्द घूमता है और वो इदारा है स्कूल। चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड सेफ्टी एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय का एक छोटा सा हिस्सा है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड इन द स्कूल। तो मुझे लगता है कि आज हम जो भी बातें करेंगे या वर्कशॉप में जो भी चीज डिस्कशन के लिए लाई जाएगी वो इस इदारे के इर्द गिर्द ही घूमेगी। एक बड़ा फेमस तरीका होता है चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करने का कि चाइल्ड हैज द राइट टू सर्वाइव, चाइल्ड हैज द राइट टू प्रोटेक्शन, चाइल्ड हैज द राइट टू पार्टिसिपेशन एंड चाइल्ड हैज द राइट टू डेवलपमेंट। इसको C2PD ये कहा गया है कई जगहों पर। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं भारत सरकार के, उसमें इन सब चीजों का समावेश होता है। तो इतने बड़े विषय को न छेड़ते हुए हम सिर्फ इस इदारे तक आए, स्कूल। ये जो पिछले एक साल में हमें ये बात का ज्ञान हो गया है कि स्कूल कभी भी बंद हो सकते हैं, शिक्षा प्रणाली कभी भी ठप हो सकती है। एक महामारी आई, हमारे सारे स्कूल सबसे पहले बंद हुए। सबसे पहले बंद होने वाले इदारे थे स्कूल, और सबसे आखिर में अगर किसी चीज को चालू किया गया तो वो भी थे स्कूल। अब स्कूल को इतनी नजदीकी से क्यों देखा जाता है? क्योंकि स्कूल में अडल्ट्स नहीं पढ़ते। जो 18 बरस से ऊपर है वो कॉलेजेस में जाते हैं। स्कूल में जो मैच्योर लोग होते हैं वो जाकर वहां शिक्षा अर्जित नहीं करते हैं। स्कूल में बच्चे जाते हैं जिनकी आयु 3 वर्ष से लेके अब मान के चलें 14 वर्ष के बीच में है। तो ये 3 से 14 वाला इतना स्पेसिफिक और इतना स्पेशल क्यों? ये स्पेसिफिक और स्पेशल इसलिए है कि इन 3 से 14 के बीच में जो चीज हम गढ़ेंगे वही 14 से लेके 44 तक वो हमें रिटर्न में देंगे। A country's investment is not in roads, it is not in water supply, it is not in the space, it is in the minds and the hearts of the children between 4 to 14. अब 4 से 14 साल के बीच में जो सबसे ज्यादा समय इंडिपेंडेंटली व्यतीत होता है वो होता है स्कूल्स में। और एक बार पेरेंट अपने बच्चे को स्कूल छोड़ देता है तो उसके साथ क्या होता है उन 6 घंटों में और 8 घंटों में, इसको जानना बड़ा जरूरी है। एक बहुत इनफेमस केस हुआ रेयान इंटरनेशनल का, जहां पे एक छोटी बच्ची के साथ स्कूल में गलत हुआ। उसके बाद एक सिस्टम चल पड़ा कि भाई CCTV कैमरा स्कूल के अंदर लगाए जाएंगे। उस बात से ये ज्ञान आया कि स्कूल्स क्या सेफ हैं? आर स्कूल सेफ? और बहुत जगह से उत्तर आया नहीं। तो क्या रेयान से पहले स्कूल सेफ थे या रेयान के इंसिडेंट के बाद ही स्कूल अनसेफ हो गए? जब इन बातों पे गहन चर्चा हुई तो दोबारा उस समय से चर्चा शुरू हुई जब गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। जब आप विद्यार्थियों को गुरु के सहारे छोड़ देते थे और गुरु करता था जो भी विद्यार्थी के मन में जो गढ़ना है, जो उसका व्यक्तित्व गढ़ाना है, वो सब गुरु का काम होता था। और माता पिता साल में 1 या 2 बार ही अपने विद्यार्थी से मिल पाते थे, अपने बच्चे से मिल पाते थे। बट जैसे जैसे सिस्टम बदला हम ये डे बोर्डिंग में आ गए। डे बोर्डिंग से हम उस सिस्टम में आ गए जहां सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ना है और दोपहर को ही वो घर आ जाएगा। स्कूल का समय कम होता गया। अब उस कम समय में इतना सारा सब्जेक्ट उस बच्चे को पढ़ के उसके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होगा? जब ये बोझ स्कूल पे डाला गया तो स्कूल ने सारा का सारा बोझा बच्चे के सर पे डाला। आप में से सिर्फ हाथ खड़ा करके बताइए कि कितनों ने अपने बच्चे का जो 2nd में हो, 3rd में हो, 7th में हो, उसका बैग उठा के देखा है, उसका वजन महसूस किया है? बताएं जी। हाउ मेनी मस्ट हैव पिक्ड अप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑलमोस्ट सबने। क्या वो जस्टिफाइड है? क्या 9.5 किलो का वजन छठी के बच्ची का जस्टिफाइड है जिसका अपना वजन 35 किलो है? वो 9.5 किलो की किताबें क्या आप और मैं पढ़ सकते हैं?
ये जो वेट ऑन स्कूल बैग्स है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दायर की गई हैं। बट ये वेट किस लिए है? ये इतने सब्जेक्ट एक बच्चे के दिमाग में डालने की क्या आवश्यकता है? और क्या किताब एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा वो डाला जाएगा? ये प्रेशर सोसाइटी से आता है, और सोसाइटी आप और हम बनाते हैं। इस हॉल में मौजूद हर एक व्यक्ति सिर्फ एक अफसर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के बगैर, होने के बावजूद, होने के मजीद एक पिता भी है, एक माता भी है। कहीं ना कहीं ये प्रेशर हम इस चलन में डालने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो मेरे हिसाब से जो पहला चीज हमें डिस्कस करना चाहिए वो होना चाहिए कि क्या ये जायज है कि हम इतनी वजनदार बैग अपने बच्चे के कंधे पर होने दे रहे हैं। अब जब उतना बैग जाता है तो आप टीचर्स का जो आचरण है वो देखिए बच्चे के साथ। टीचर्स को भी अपनी नौकरी चलानी है, उनको भी रिजल्ट्स लाने हैं। एक एडल्ट आदमी के लिए इतनी सारी किताबें पढ़कर उसको याद करके मगअप करके उसको एग्जाम में दोहराना कितना मुश्किल है, तो बच्चे के लिए क्या हालत होती होगी। बट उसको पढ़ाया जाता है, उस पर प्रेशर डाला जाता है कि करिए करिए। कई पिक्चरें बनी, कई हिंदी मूवीज बनी, कई नाट्य रूपांतर हुए, कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक हुए, ये बताने के लिए कि जो मेंटल प्रेशर बच्चे के ऊपर डाला जाता है पढ़ने के लिए, उससे उसका विकास तो दूर की बात है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो दिस वर्कशॉप मस्ट डिस्कस द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड्स माइंड इनसाइड द स्कूल। और याद रखिए, स्कूल के गेट से शुरू नहीं होता। स्कूल शुरू होता है स्कूल बस में एंट्री करने से। जब आप अपने बच्चे को घर के गेट से स्कूल के बस में चढ़ाते हैं, कौन उस बच्चे को कहां हाथ लगा रहा है, कौन उसको किस सीट पे बिठा रहा है, ड्राइवर किस स्पीड से चला रहा है, बच्चे कितने कैपेसिटी के होने चाहिए, अगर बस दुर्घटनाग्रस्त हुई तो बच्चे को निकलने का साधन है या नहीं है। इन सब चीजों के लिए नियम और कानून है। स्कूल बस का रंग किस प्रकार होगा, उसके पीछे क्या क्या चीजें लिखी होंगी, उसके अंदर रहने वाले अटेंडेंट की क्या ट्रेनिंग होगी, क्या वेरिफिकेशन होगी। ये कहने में बड़ी सरल और सिंपल बातें हैं, बट क्या इसको फॉलो किया जा रहा है? तो इस वर्कशॉप के स्कोप में स्कूल बसेस को भी लाइए। स्कूल बसेस, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। फिर आप आइए उन स्कूल्स में जिन स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम चलता है। सारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स का जरिया नहीं है। हमारी एक बहुत बड़ी आबादी सरकारी स्कूलों पर निर्भर है। हमारी जिम्मेदारी है कि उन स्कूलों के बारे में भी हम पता लगाएं, क्योंकि उन स्कूलों में आने का मोटिवेशन शिक्षा नहीं है, भोजन है। गरीबी इस कदर है कुछ इलाकों में कि क्योंकि स्कूल में खाना मिलता है दोपहर का, इसीलिए बच्चा स्कूल जाने दिया जाता है। अगर खाना बंद कर देंगे तो वही बच्चा चाइल्ड लेबर में चला जाएगा। तो उस खाने की क्वालिटी पे आपको गहन चर्चा करनी पड़ेगी कि कैसे हम उसका ऑडिट करें, कैसे सोशल ऑडिट को हम प्रमोट करें, कैसे इन स्कूल्स में जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है उसको और सुचारू ढंग से संचालित करें। और सिर्फ मिड डे मील तक बात मत महदूद रखें। बच्चे का स्वास्थ्य सिर्फ अच्छा खाना खाने से नहीं आता, उसका स्वास्थ्य आता है अच्छा हाइजीन रखने से। क्या वो अपने हाथ धो रहा है? और जैसे ही वर्ष की 10 या 11 साल पार होता है, हमारी जो बच्चियां हैं उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द स्कूल प्लेस। क्या उसको चिढ़ाया जाता है? क्या उसको मानसिक प्रताड़ना होती है? क्या उसको सही नॉलेज है या नहीं कि भाई ये महावारी का क्या सिस्टम होता है और मुझे अपनी साफ सफाई कैसे रखनी है, अपना ख्याल कैसे रखना है। ये कोई दूषित होने वाली चीज नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल चीज है जो हर महिला में होनी है। इन चीजों के लिए ओपन डिबेट करिए इसी वर्कशॉप में। होलिस्टिक डिसीजंस आप लेंगे, होलिस्टिक डिबेट्स आप करेंगे, तब जाके इवनिंग तक एक पेपर आपके द्वारा आएगा। और फिर जिला कठुआ में जितने भी वो स्कूल्स हैं उसमें आप इसको सर्कुलेट करिए, उसका एक फॉलो अप लीजिए। मैंने वर्कशॉप्स में हमेशा एक अच्छी बात देखी है कि वर्कशॉप, ये वर्ड बड़ा अच्छा होता है बिकॉज यू नीड टू वर्क इन दिस शॉप। ये नहीं कि सिर्फ आप बैठे रहें और कोई वक्ता आए उस वक्ता को सुनते रहें। आप पार्टिसिपेट करें, अपने बुरे अनुभवों को बताएं, अपने अच्छे अनुभवों को बताएं, उसका अनुसरण हो। जो अच्छा है उसका अनुसरण हो और जो खराब है उसको ठीक करने की कवायद हो। तो जिला कठुआ के जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स को इस वर्कशॉप का बहुत बेहतरीन फायदा और बेहतरीन लाभ मिले, इसी कामना के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैडम आपका।